जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा बाय जेके सर क्लासेस में स्वागत है। हम तुम्हें क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाते हैं, जिसमें आज तुम्हें चैप्टर 6 क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 6 हम पढ़ाएंगे, जो किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ होगा। चैप्टर में आज हम तुम्हें इस चैप्टर से जितने भी फार्मूले और इसके डेरिवेशन होंगे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आते हैं अपने इस चैप्टर में डेरिवेशन और फार्मूलों में। ठीक, चलो आते हैं, स्टार्ट करें। अब हम सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं। चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 का नाम है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। इस चैप्टर से रिलेटेड अब हम आते हैं अपनी इस थ्योरी पर। सबसे पहले आते हैं वैद्युत सेल। क्या बेटा? वैद्युत सेल, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक सेल। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल कहते किसे हैं, थोड़ा आए अपने डिस्कशन करते हैं। मान लिया इस पर कोई सेल का हम सिंबल यूज कर रहे बना रहे हैं, जिनमें ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोडों पर एक पर प्लस चार्ज होता है तो एक पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, जिस पर प्लस चार्ज होता है उसको नाम देते हैं एनोड, और जिस पर माइनस चार्ज होता है उसको नाम देते हैं कैथोड। ठीक है, इसको एक विलयन में डुबोकर इन इलेक्ट्रोडों को रखा जाता है। उस विलयन का नाम देते हैं वैद्युत अपघट्ट। क्या नाम देते हैं बेटा? वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट। ठीक, इसमें एक हमने क्या लिया, सिस्टम बनाया। इस सिस्टम में हमने दो इलेक्ट्रोडों को रखा। इन इलेक्ट्रोडों में जिस पर धनावेश होता है वो एनोड, और जिस पर ऋणावेश होता है वो क्या होता है बेटा? कैथोड। और जिस विलयन में इसको डुबोकर रखा जाता है उस विलयन का नाम होता है वैद्युत अपघट्ट विलयन। ठीक है, इस पर आते हैं वैद्युत सेल कहते किसे हैं। वैद्युत सेल जो होता है, जो चेंज करेगा रासायनिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा बेटा? वैद्युत ऊर्जा में। तो इसमें वैद्युत सेल कहते किसे हैं? वैद्युत सेल जो होता है यह एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या कहलाता है? वैद्युत सेल कहलाता है। ठीक है बेटा, वैद्युत सेल में हम आते हैं इसके प्रतीक में, तो लिख सकते हैं वैद्युत सेल का जो प्रतीक होगा, प्रतीक जो होता है ये इसका प्रतीक माना जाए। जो टर्मिनल बड़ा होगा उस पर पॉजिटिव, और जो टर्मिनल छोटा होता है उस पर निगेटिव मानेंगे। हमेशा जो आवेश या करंट का प्रवाह होता है प्लस टर्मिनल से बैटरी, इसको सेल नाम दिया गया। क्या नाम देंगे? सेल। हमेशा सेल में प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर धारा का प्रवाह होता है, जबकि सेल या बैटरी के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है, ध्यान देना, सेल या बैटरी के अंदर धारा का प्रवाह है माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर होता है। ठीक है बेटा, अब इसमें वैद्युत सेल के प्रतीक में आते हैं। इसके बाद अगर हम सेल से बैटरी बनाना चाहते हैं तो सेलों के समूह को ही क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। यदि कई सेलों को यूज कर लिया जाए या लगा दिया जाए तो इससे तैयार युक्ति को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी।
बैटरी में भी प्लस टर्मिनल से धारा का प्रवाह माइनस टर्मिनल की ओर होता है, जबकि बैटरी के अंदर माइनस से प्लस टर्मिनल की ओर धारा का प्रवाह होता है। इसमें विद्युत सेल में ये इतना बड़ा विद्युत सेल ना बना करके इसके लिए एक सिंबल बताया जाएगा परिपथ में बन लगाने के लिए। तो इसमें विद्युत सेल का हम ये पूरा इतना बड़ा विद्युत सेल ना लगा करके सीधा हम सिंबल को ध्यान देंगे। ये विद्युत सेल का क्या होता है? प्रतीक। ठीक, विद्युत सेल की डिफिनीशन हमने बेटा डिस्कशन किया कि विद्युत सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ऐसी युक्ति को ही क्या कहते हैं? वैद्युत सेल कहते हैं। ठीक है, आते हैं। हमने बताया इसमें प्रतीक जो होता है ये वैद्युत सेल का प्रतीक है। हमेशा धारा का प्रवाह प्लस टर्मिनल से कहां की ओर होता है? माइनस टर्मिनल की ओर होता है, जबकि बैटरी के अंदर माइनस से प्लस टर्मिनल की ओर होता है। और सेलों के समूह को ही क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ठीक बेटा, क्या कहते हैं? सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। ठीक बेटा, आगे आए। अगले पर हेडिंग डालेंगे। अगला हेडिंग डालना बेटा सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल नाम देंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को शॉर्ट में हम प्रदर्शित करेंगे EMF से। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF से इसको हम प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। अब आते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, ध्यान देना इधर। मान लिया कोई वैद्युत परिपथ हम बनाते हैं। वैद्युत परिपथ में इस पर एक सेल हमने यूज किया, बैटरी यूज किया, जिसमें प्लस और माइनस टर्मिनल होते हैं। ठीक है, ध्यान देना इधर। इसमें जो आवेश या धारा की दिशा, जिन पर आवेश की दिशा होती है, किसकी डायरेक्शन बेटा? आवेश की। और ये रेजिस्टेंस आर है, कितना ले लिया? रेजिस्टेंस आर। तो इस पर आएंगे आवेश। अगर धारा प्रवाहित होगी किसी पर तो उस पर क्या पाया जाएगा? आवेश। क्या पाया जाता है बेटा? आवेश। अगर इस पर आवेश होगा तो इस पर करंट पाया जाता है। तो लिखेंगे, कह सकते हैं सेल द्वारा Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य W है। सही है, ध्यान देना इधर। लिख सकते हैं Q आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य W है। तो W है कितना बेटा? कैपिटल W ले लिया, W है। तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य लिख सकते हैं एकांक आवेश। क्या लिख सकते हैं बेटा? एकांक आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य। अगर एकांक आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य पूछे तो W अपान कितना हो जाएगा? Q। यही किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको नाम देते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। E बराबर फॉर्मूला निकल आया W अपान Q, जहां इस पर E को विद्युत वाहक बल कहते हैं। जहां बेटा E को सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इसी को शॉर्ट में EMF से प्रदर्शित करते हैं। W को किया गया कार्य, Q को आवेश कहते हैं। फॉर्मूला बताया E बराबर W अपान कितना बताया बेटा? Q। E बराबर W अपान Q आ जाएगा। तो इस पर Q बराबर कितना रख दे? 1। जैसे 1 रखते हैं तो E बराबर हो जाता है W के। तो कह सकते हैं किसी वैद्युत परिपथ में सेल द्वारा एकांक आवेश
को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। लिख सकते बेटा, किसी एकांक आवेश को वैद्युत सेल द्वारा किए गए कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं। लिखेंगे, एकांक आवेश को सेल किसी वैद्युत परिपथ में सेल द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। जो विद्युत वाहक बल होता है, ईएमएफ होता है, यह एक ईएमएफ एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्योंकि विद्युत वाहक बल क्या होता है? किए गए कार्य को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। कार्य एक कैसी राशि है? अदिश, इसलिए विद्युत वाहक बल क्या है? अदिश राशि होती है। ठीक है, विद्युत वाहक बल की अगर मात्रक की बात करते हैं, क्या बेटा? मात्रक की। विद्युत वाहक बल की डिफिनीशन हमने बताया, एकांक आवेश को किसी वैद्युत परिपथ में सेल द्वारा किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल एक अदिश राशि होती है, जबकि इसको कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। आगे आए हम, विद्युत वाहक बल का मात्रक लिख सकते हैं, ईएमएफ का मात्रक या विद्युत वाहक बल का मात्रक। इसका जो मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल। क्या होता है बेटा? जूल। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम, या इसी को वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वोल्ट। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, वोल्ट को शॉर्ट में वी से भी प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ईएमएफ का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। अगर इसकी विमा की बात करें, विमा में अगर निकालेंगे हम, तो कार्य की विमा होती है, कार्य की विमा डब्ल्यू की विमा होती है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 होती है। कार्य की बीमा ml² t की पावर -2। अब आवेश की बीमा Q की बीमा AT होती है। कितनी होती है? AT। इस पर बीमा रखेंगे ml² t की पावर -2 अपॉन A इंटू कितना हो जाएगा? T। तो इस पर बीमा निकलेगी ml² t की पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो -3 A इनवर्स। ये आ गई EMF की क्या बेटा? बीमा। ठीक, विद्युत वाहक बल अब आते हैं, किन बातों पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता है। चलो आगे आए अब हम विद्युत वाहक बल। अगला हेडिंग डालेंगे, विद्युत वाहक बल में लिखना है, निर्भर करता है विद्युत वाहक बल EMF निर्भर करता है। ठीक है बेटा, ये किस किस पर निर्भर करता है, इस पर बात करते हैं हम। पहला पॉइंट है, प्लेटों के डूबे क्षेत्रफल पर नहीं, EMF निर्भर नहीं करता है। ये पहले हेडिंग डालना है, नहीं करता है। ठीक है, नंबर पहले पॉइंट पर आएंगे, प्लेटों के डूबे क्षेत्रफल पर किस पर निर्भर नहीं करता? प्लेटों के डूबे क्षेत्रफल पर, अर्थात विद्युत वाहक बल जो प्लेटें होती हैं, ये कितने एरिया में डूबी हुई हैं, वह इस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है बेटा, ध्यान देना, विद्युत वाहक बल इन प्लेटों के डूबे क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये हमने इस पर विद्युत अपघट्ट भरा,
वैद्युत अपघट्ट का विलयन एक पर पॉजिटिव चार्ज ये कहलाता है एनोड, जिस पर निगेटिव चार्ज कहलाता है कैथोड। ये हो गया वैद्युत अपघट्ट। कौन सा विलयन है? वैद्युत अपघट्ट। ठीक है, तो पहला पॉइंट है ये प्लेटों के डूबे क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, अर्थात ये प्लेटें वैद्युत अपघट्ट के विलयन पर कितनी डूबी हुई उस पर निर्भर नहीं करेगा। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर नहीं करता। ये प्लेटें दोनों, इनके बीच की दूरी है ये, ठीक है, इस पर भी निर्भर नहीं करता। लिख सकते हैं प्लेटों के बीच की दूरी पर भी यह निर्भर नहीं करता। अगले पॉइंट पर आते हैं, वैद्युत अपघट्ट की मात्रा पर भी यह निर्भर नहीं करता। ध्यान देना बेटा इधर। अगला पॉइंट, वैद्युत अपघट्ट की मात्रा पर, अर्थात वैद्युत अपघट्ट की कितनी मात्रा है, कम है ज्यादा है, इस पर भी यह निर्भर नहीं करता। ध्यान देना बेटा, वैद्युत अपघट्ट की मात्रा पर भी निर्भर नहीं करता। अब आगे आते हैं, ईएमएफ निर्भर करता है, विद्युत वाहक बल किस किस पर निर्भर करता है, ये इस बात पर आते हैं। पहला पॉइंट है, ये निर्भर किस पर करता है? प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब ये हुआ कि ये प्लेटें किस मटेरियल की बनी हुई, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है कि इसमें अच्छे कंडक्टर नहीं है, इस पर यह प्रकृति पर निर्भर करता है। तो लिख सकते हो प्लेटों की प्रकृति पर, यह प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, यह वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात जो वैद्युत अपघट्ट का जो विलयन लिया गया, क्या यह अच्छा चालक है कि नहीं, अर्थात इस पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो सकता है कि नहीं, यह वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। आगे आते हैं विद्युत वाहक बल के चिन्ह में। ठीक है बेटा, ये निर्भरता आ गई इस पर। अगला हेडिंग डालेंगे, विद्युत वाहक बल का चिन्ह। विद्युत वाहक बल का प्रतीक, इसका सिंबल क्या होगा विद्युत वाहक बल का? इस पर आते हैं, ध्यान देना इधर। ये जो एक सेल है, क्या बेटा, ये सेल में एक टर्मिनल बड़ा होता है और एक टर्मिनल क्या होगा, छोटा। जो टर्मिनल बड़ा होता है उस पर पॉजिटिव, जो टर्मिनल छोटा होता है वो क्या होता है, निगेटिव। अगर विद्युत वाहक बल की अगर डायरेक्शन हम इस दिशा में लेते हैं, अर्थात धारा की अगर डायरेक्शन में, धारा हमेशा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की होती है, तो इस स्थिति में विद्युत वाहक बल जो होगा वो होगा पॉजिटिव। कैसा लेंगे, पॉजिटिव। अगर ऐसा हम बात करें कि धारा अगर इस डायरेक्शन में है, अगर हम विद्युत वाहक बल इसके अपोजिट लेते हैं, तो इस पर विद्युत वाहक बल जो होगा वो कैसा होगा, निगेटिव। कैसा लेंगे बेटा, निगेटिव। ध्यान देना इधर। अगर बैटरी में धारा की डायरेक्शन बैटरी के अंदर देखें तो माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर होती है, अगर उस डायरेक्शन में हम लेते हैं तो विद्युत वाहक बल कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर हमेशा धारा का बैटरी के अंदर माइनस से प्लस की ओर होता है, अगर उसके अपोजिट हम विद्युत वाहक बल लेते हैं तो कैसा लेंगे, निगेटिव। ठीक लेंगे बेटा, कैसा, निगेटिव। एक इस पर एग्जाम्पल पर भी हम चर्चा करते हैं। चलो आते हैं एग्जाम्पल पर। ठीक, सेल का विद्युत वाहक बल। चलो आए बेटा एग्जाम्पल पर। ठीक है, एग्जाम्पल में आएंगे, मान लिया कोई हमने बैटरी लिया, इन बैटरियों को आपस में हम जोड़ रहे हैं। ध्यान देना बेटे, तो क्वेश्चन पर थोड़ा सा आते हैं। इस पर मान लिया 3 वोल्ट दिया था, इस पर 2 वोल्ट दिया था, इधर 4 वोल्ट दिया था और इस पर 5 वोल्ट दिया था। कह रहा था परिणामी विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। परिणामी विद्युत वाहक बल, परिणामी विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए ध्यान देना इधर,
इस पर आते परिणामी विद्युत वाहक बल E बराबर, ठीक बेटा। देखो इधर अगर हम इस डायरेक्शन में इसमें लेते हैं तो अगर इस डायरेक्शन में लेंगे तो इधर ये प्लस है, ये क्या है माइनस। इसमें धारा इस डायरेक्शन में, धारा धारा इस डायरेक्शन में, हम इधर जा रहे हैं तो जब धारा के विपरीत होता है तो ये कैसा होता है निगेटिव। अब इसमें प्लस से माइनस की ओर अगर ये माइनस है, ये कैसा है प्लस है। जब माइनस से प्लस जाते हैं, अब हम इसी डायरेक्शन में विद्युत वाहक बल भी लेते हैं तो कैसा होगा पॉजिटिव। ये प्लस होगा, ये माइनस तो क्या होगा निगेटिव। ये माइनस है, ये कैसा है प्लस, तो कैसा लेंगे पॉजिटिव, ठीक। तो विद्युत वाहक बल आ जाएगा 5 और 3 कितना हो गया, 4 3 कितना हो गया 7, अब प्लस 5 2 7, तो E बराबर आ गया 0। इस कंडीशन में विद्युत वाहक बल कितना आ गया 0। ये है, इसका एक एग्जांपल लिया गया, ठीक बेटा। आगे आएंगे, अब हेडिंग डालेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। हेडिंग डालना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक बेटा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर हम सिंबल को देखा जाए, अगर प्रदर्शित करेंगे तो स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध कहते किसे हैं, पहले तो थोड़ा सा इस पर डिफिनीशन पर आते हैं, फिर इसके हम सिंबल तो हमने बता ही दिया, यह किस किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता, आगे डिस्कशन करते हैं। मान लिया कोई ये सेल है जिस पर ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक पर पॉजिटिव होता तो एक पर निगेटिव होता है। मान लिया इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कैसा चार्ज है निगेटिव, और इस पर एक विलयन भरा हुआ है। इस विलयन का नाम देते हैं वैद्युत अपघट्ट। क्या नाम देते हैं बेटा, वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट का विलयन है। अब जब हम किसी सेल को चार्ज करते हैं या इससे इलेक्ट्रॉन या धारा लेते हैं तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का मोशन होने लगता है सेल के अंदर। अब सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या मोशन होगा, धारा का प्रवाह जो होता है वो होता है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, ठीक बेटा। तो यहाँ से ये आवेश इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की ओर, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जब मोशन करेगा तो इस कंडीशन में आवेश क्यों यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो इसके इस विलयन के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करेगा उसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो लिख सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध की डिफिनीशन, वैद्युत अपघट्ट के विलयन, किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, किसी सेल के वैद्युत अपघट्ट के विलयन में धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक बेटा। थोड़ा सा आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, या तो इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं वैद्युत अपघट्ट के द्वारा, किसी सेल में वैद्युत अपघट्ट के द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। डिफिनीशन लिखेंगे वैद्युत अपघट्ट के द्वारा
वैद्युत अपघट्ट के द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं हम? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा।